सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। और इस हमले के बाद इजराइल और ईरान की जंग में रूस की एक तरह से एंट्री हो गई है। देखिए, मशरिक़ वस्ता तो पहले से ही एक बड़ी जंग में जा चुका है जिसमें कम से कम 6 ममालिक इस वक्त शामिल हैं। बात करें, इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। अमेरिकी कौमी सलामती का हंगामी इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की है। इसराइल ने फौरी तौर पे जो है हंगामी हालात जो है वो नाफिज कर दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये तो फिर इवन फॉर पाकिस्तान दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। जी, मेरे ख्याल से जो स्पेक्ट्रम है पूरा इस वक्त मिडिल ईस्ट का, वो अब फैल रहा है। बात अब मिडिल ईस्ट से ऊपर, चुके उसके अंदर सुपर पावर्स जो है वो भी दाखिल हो रही हैं। आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते। देखिए, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है। इजराइल और हमास की लड़ाई अब रूस तक पहुंच गई है। इजराइल ने रूस के आर्मी कैंप में हमला कर दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी आवाम अपनी क्या राय रखती है, चलिए देखते हैं। इसराइल अपना एग्रेशन दिखाते दिखाते बहुत बड़े टारगेट को टच करने जा रहा है। बात करें, इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को सीरिया के अंदर टारगेट किया है। डेफिनेटली ये बात जो है रशिया को पसंद नहीं आएगी। क्या रशिया जो है रिएक्ट करेगा? क्या रशिया जो है अब इसराइल के खिलाफ जंग करेगा? ईरान की अगर बात करें तो रशिया ऑलरेडी जो है ईरान को सपोर्ट करता है। ये बात जो है इसराइल को पसंद नहीं आ रही। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी जंग का समय है, मुस्लिम लीडरशिप खामोश है, और क्या ये जंग ईरान, रशिया और इसराइल के बीच होने जा रही है? अब इसराइल की मौत करीब है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अभी एज ए मुस्लिम जो कंट्रीज है उनको साथ देना चाहिए। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है, क्योंकि वो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना। एक तरफ से जो बाइडेन का बयान आता है कि हम इसराइल के दफा में जो हो सकता है करें, तो उम्मत मुसलमान किधर चली गई है? इसका मतलब, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि कई चीजों पे होती है मुआशरत को देखते हुए सारी उम्मत मुसलमान चुप करके बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। देखें, फलस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुंच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते। देखिए, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है। वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे, वो तो कभी भी नहीं ज्यादा थे। वो तो चंद एक सैकड़ों हजारों के ऊपर, लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमान जाग रही है। ये ना सोचें चंद की मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। ईरान की तरह हिम्मत करनी पड़ेगी। सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल ही कि जैसे इनको ना क्लीन स्लेट दी हो कि जाओ जो करना है करो। सेक्रेटरी जनरल का तो दाखिला अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल का, आप तो उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। हो जाए, मतलब कि ढिठाई की आप जरा चेक करें। इन अ सेंस, और बिल्कुल मेरे वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, मैं एडमायर भी करती हूँ ये बात कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो इन योर ओन सेल्फ कि आपको किसी की जरूरत ना हो और आप कुछ भी कर सकते हैं। इसराइली जहरीत के नतीजे में कई ममालिक इसराइल को जंगबंदी का कह चुके हैं, लेकिन इसराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो धमकियां दे रहा है और कि वो जिस हद तक जाना चाहेगा जाएगा। बड़ा अलमिया यह है कि अमेरिका समेत बाज़ ममालिक इसराइल को अपने दफा का हक रखने का कहकर उनकी तमाम इंसानियत ज़ालिमाना इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। मतलब लेकिन आप जरा उस पूरे उस रीजन को देखें कि किधर भाग के जाएंगे। मतलब आप यमन जाएंगे, आप सीरिया उतर आएंगे, मतलब आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? वो पूरा खित्ता जो है ना, इट्स इन डायर स्ट्रेट्स राइट नाउ। अब बात सिर्फ फलस्तीन की नहीं रही, लेबनान पर, ईरान, शाम, यमन में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल आखिर वी डू नो, बट फिर भी आप बताएं कि क्या चाहता है इजराइल? और ये एजेंडा सिर्फ फलस्तीन पर कब्जे तक का महदूद तो ऑब्वियसली नहीं। अब नहीं लगता। सहाफी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, देखें, जो गजा पर जो इजराइल की जारहियत थी, उस जारहियत को रोकने में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी बुरी तरह नाकाम रही। उसकी वजह से जो इजराइल के हौसले हैं वो बढ़ गए। जाहिर है बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बाकायदा पहले तो बात होती थी सरसरी सी, अब बड़ी भरपूर बात हो रही है।
अब जैसे ये हकीकत सबके सामने है कि सब मुसलमान इसराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं, वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक खुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नजरियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ईरान ने हिम्मत तो कर दी है, लेकिन ईरान के साथ अब खड़ा तो कोई ना, हर टीवी खबर पे ये चल रहा है ईरान को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तो ईरान देखिए 72 घंटे कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसराइल जो है अटैक करेगा, और जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्रीज के पास नहीं है। उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के पास वो पावर है, शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज्यादा पाकिस्तान के कौन पास सी पावर है? वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है, कहीं किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज का टेंशन नहीं होनी चाहिए। 100 दिन की बेइज्जती की जिंदगी इज्जत से एक दिन बेहतर है। इज्जत से जी लिया उसने, अटैक करके सारी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे तमाशा दे मारा उसने, लो भाई हम खड़े हो गए कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया, एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है, अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया। इंडिया रशिया को भी दोस्त मानता है, इसराइल को भी दोस्त मानता है, और दोनों अगर रशिया और इसराइल की बात करें तो इसराइल तो रशिया को अपना दुश्मन मान रहा है कि यही तो हिजबुल्लाह, हमास ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के।